Dear students, welcome in my video lecture. Students, आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ के इस क्लास में हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि C++ में फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं, इसका रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं। आइए देखते हैं। ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क। एक फंक्शन क्या है? किसी स्टेटमेंट्स का ग्रुप है जो कि एक टास्क को परफॉर्म करता है साथ। ठीक है। एवरी C++ प्रोग्राम हैज़ एट लीस्ट वन फंक्शन। C++ का प्रोग्राम हो चाहे C का प्रोग्राम हो, उसमें कम से कम एक फंक्शन होगा, वो होगा विच इज़ मेन फंक्शन। यानी ये कंपलसरी फंक्शन भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं मेन क्या है? कंपलसरी फंक्शन है। एंड ऑल द मोस्ट ट्राइवल प्रोग्राम कैन डिफाइंड एडिशनल फंक्शन। और ज़्यादातर प्रोग्राम भी जो होते हैं वो एडिशनल फंक्शन को भी ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में। यू कैन डिवाइड अप योर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे सेपरेट फंक्शंस में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। हाउ यू डिवाइड अप योर कोड अमॉन्ग डिफरेंट फंक्शंस इज़ अप टू यू। आप अपने कोड को या प्रोग्राम को कितने फंक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं और कैसे डिवाइड कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बट लॉजिकली द डिवीज़न यूजुअली इज सो ईच फंक्शन परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। लेकिन जो लॉजिकली अगर हम देखें तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही डिवीज़न होना चाहिए कि फंक्शन हमारा जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने बनाया है वो टास्क परफॉर्म कर सके। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शंस नेम। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो कंपाइलर को फंक्शन नेम के बारे में बताता है, रिटर्न टाइप के बारे में बताता है और पैरामीटर्स के बारे में बताता है। ए फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड्स द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो फंक्शन की एक्चुअल बॉडी को प्रोवाइड करता है, जैसा कि मैं आपको क्लास में भी बता चुका हूँ। The C++ standard library provide numerous built-in functions that your program can call। C++ की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नंबर ऑफ फंक्शंस बिल्ट-इन फंक्शंस हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में ज़रूरत के अकॉर्डिंग कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन extract टू concatenate टू स्ट्रिंग, फंक्शन memcpy टू कॉपी वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर लोकेशन एंड मैनी मोर फंक्शंस। ठीक है। ए फंक्शन इज नोन एज विद वेरियस नेम लाइक ए मेथड और सब रूटीन और प्रोसीजर। फंक्शन को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे हम उसे मेथड्स भी बोलते हैं, सब रूटीन भी बोलते हैं या प्रोसीजर भी कहते हैं। ठीक है। डिफाइनिंग ए फंक्शन, फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो सिंटैक्स है, जनरल फॉर्म है उसकी क्या है? रिटर्न टाइप फंक्शन नेम। मतलब जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का, वॉइड हो चाहे इंट हो वो, और फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ठीक है। ठीक है। फंक्शन नेम अगर यूज़र डिफाइन आप बना रहे हैं तो यूज़र डिफाइन हो सकता है, अगर प्री डिफाइन बना रहे हैं तो फंक्शन नेम फिक्स रहेगा। पैरामीटर लिस्ट यानी जो आर्गूमेंट या पैरामीटर जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन वर्क करेगा वो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देन बॉडी ऑफ द फंक्शन एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके। ए C++ फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ ए फंक्शन हेडर एंड ए फंक्शन बॉडी। ठीक है। C++ का जो फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन के अंदर फंक्शन का हेडर और बॉडी दो चीज़ होती हैं। हियर आर ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फंक्शन। जो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है? ए फंक्शन में रिटर्न ए वैल्यू। एक फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है। द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। रिटर्न टाइप क्या? एक डेटा टाइप है, जिस टाइप की वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसके लिए एक डेटा टाइप होता है रिटर्न टाइप। ठीक है। सम फंक्शंस परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग ए वैल्यू। और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो बिना वैल्यू रिटर्न किए हुए डिजायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इन केस द रिटर्न टाइप इज द कीवर्ड वॉइड। अगर ऐसा है यानी कि कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू अगर रिटर्न नहीं हो रही है, कोई भी रिटर्न टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? कीवर्ड वॉइड होगा। ठीक है। वो जब वो बिना वैल्यू रिटर्न किए हुए फंक्शन अगर
कोई भी वर्क स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है तब हम उसके आगे वॉइड लगाएंगे। फंक्शन नेम, दिस इज़ द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन नेम क्या होता है? फंक्शन का एक्चुअल जो नाम है वो फंक्शन नेम में हम डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। जो फंक्शन नेम है और उसके साथ साथ जो पैरामीटर हैं वो क्या करते हैं, एक फंक्शन के सिग्नेचर को या फंक्शन के प्रोटोटाइप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं? ए पैरामीटर इज लाइक ए प्लेस होल्डर और आर्ग्यूमेंट। पैरामीटर क्या होता है? एक प्लेस होल्डर या आर्ग्यूमेंट के नाम से हम इन्हें जानते हैं। व्हेन ए फंक्शन इज इन्वोक्ड, जब एक फंक्शन को हम इन्वोक करेंगे या कॉल करेंगे, यू पास ए वैल्यू टू द पैरामीटर, तब आप पैरामीटर के लिए एक वैल्यू पास करते हैं। दिस वैल्यू इज रेफर्ड टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, और ये वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर या और आर्गूमेंट के नाम से रेफ़र की जाती है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले जब कंस्ट्रक्टर बताया था या नॉर्मल मेंबर फंक्शन बताया था क्लास के अंदर, तब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पढ़ा था सेम उसी की तरह। द पैरामीटर लिस्ट रेफर्स टू द टाइप, ऑर्डर एंड नंबर टू बी पैरामीटर ऑफ ए फंक्शन। जो पैरामीटर लिस्ट है वो फंक्शन के पैरामीटर के नंबर, ऑर्डर और टाइप को रेफ़र करता है। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल, पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। दैट इज़ ए फंक्शन में कंटेन नो पैरामीटर, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर ना हो, जिसे हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमने पढ़ा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, उसी तरह सेम जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन हम कह सकते हैं उसमें पैरामीटर नहीं भी हो सकते हैं। फंक्शन बॉडी, द फंक्शन बॉडी कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन बॉडी एक स्टेटमेंट का कलेक्शन होता है और ये बताता है कि ये फंक्शन क्या करना चाहता है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करना चाहता है। इस तरीके से हम फंक्शन को एक प्रोग्राम के अंदर उस डिक्लेयर कर सकते हैं या उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया है, फॉलोइंग इज़ द सोर्स कोड फॉर ए फंक्शन कॉल मैक्स। मैक्स नाम का एक फंक्शन लिया है हमने। दिस फंक्शन टेक टू पैरामीटर num1 एंड num2। नंबर 1 एंड नंबर 2 दो पैरामीटर्स हैं इनके, एंड रिटर्न्स द मैक्सिमम बिटवीन द टू, और इनके बीच की जो मैक्सिमम है उनको रिटर्न करेगा। तो हमने सबसे पहले एक मैक्स फंक्शन बनाया और उसका रिटर्न टाइप क्या दिया? इंटीजर, क्योंकि जो हमें पता है जो रिटर्न टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी फंक्शन के थ्रू वो इंटीजर होगी, इसलिए फंक्शन इंटीजर टाइप का है रिटर्न टाइप। देन फंक्शन का नाम मैक्स। उसके बाद हमने आर्गूमेंट दिए हैं इंट नम और इंट num2, इंट num1 और इंट num2, ये पैरामीटर हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही फंक्शन वर्क करेगा। देन हमने ओपनिंग ब्रेसेस, ठीक है, जो फंक्शन की बॉडी में गए, तो इंट रिजल्ट में क्या आएगा? इफ़ num इज़ ग्रेटर देन num2 रिजल्ट इक्वल टू num1 एल्स रिजल्ट इज़ num2। यानी नंबर अगर नंबर 1 जो है नंबर 2 से बड़ा है तो रिजल्ट नंबर 1 आना चाहिए, अदरवाइज नंबर 2 आना चाहिए। ये फंक्शन की बॉडी है। देन रिटर्न रिजल्ट, और फिर जो रिजल्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से हमने एक फंक्शन की बॉडी यहाँ बनाई है। फंक्शन डिक्लेरेशन की बात करते हैं। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। जो फंक्शन डिक्लेरेशन है वो कंपाइलर को बताता है फंक्शन के नाम के बारे में और फंक्शन को कैसे कॉल किया गया है, कैसे उसके बारे में। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। जो एक्चुअल बॉडी है फंक्शन की उसे हम सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हैं। ए फंक्शन डिक्लेरेशन हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स। फंक्शन डिक्लेरेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट। एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या? फॉर द अबव डेफिनेशन फंक्शन मैक्स फॉलोइंग इज़ द फंक्शन डिक्लेरेशन। जैसे कि हमने प्रीवियस जो एग्जाम्पल देखा था, देखिए इसमें हमने इंट मैक्स, इंट num1 num2 ये हमने डिफाइन किया था। ये क्या है? ये है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन का पहला पार्ट। ठीक है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, इंट मैक्स, इंट num1, इंट num2। ठीक है, पैरामीटर नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली देयर टाइप इज़ रिक्वायर्ड। पैरामीटर का नाम जरूरी नहीं है फंक्शन की डिक्लेरेशन में दें, लेकिन हम उसके टाइप को ज़रूर डिफाइन करेंगे। तो जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है इंट मैक्स, इंट कॉमा इंट, ये भी वैलिड
इंस्ट्रक्शंस या वैलिड स्ट्रक्चर है किसी भी फंक्शन का। फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डिफाइन ए फंक्शन in one source file and you can call the function in another file। फंक्शन डिक्लेरेशन की ज़रूरत तब होती है जब आप एक सोर्स फाइल से दूसरे सोर्स फाइल में फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इन सच केस यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट द टॉप ऑफ द फाइल कॉलिंग द फंक्शन। इससे क्या है, आप फाइल के स्टार्टिंग में फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग उसे कॉल कर सकते हैं। अब कॉलिंग ए फंक्शन, कैसे फंक्शन को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे। वाइल क्रिएट ए C++ फंक्शन यू गिव ए डेफिनेशन ऑफ व्हाट द फंक्शन हैज़ टू डू। जब C++ का एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसमें जो अगर फंक्शन देंगे तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को क्रिएट करना होगा कि फंक्शन क्या करना चाहता है। टू यूज़ ए फंक्शन यू विल हैव टू कॉल और इन्वोक दैट फंक्शन। उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आप उस फंक्शन को कॉल और इन्वोक कर सकते हैं। व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स ए फंक्शन प्रोग्राम कंट्रोल्स इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन। तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो उस कॉल्ड फंक्शन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ए कॉल्ड फंक्शन परफॉर्म्ड डिफाइंड टास्क एंड व्हेन इट्स रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड और व्हेन इट्स फंक्शन एंडिंग क्लोजिंग ब्रेसेस इज रीच्ड। तब तक और फिर जो कॉल्ड फंक्शन है वो अपना जो जिस टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया वो उसे कंप्लीट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब तक फंक्शन की क्लोजिंग ब्रेसेस तक नहीं पहुंच जाता ये कंट्रोल वापस नहीं आएगा। इट रिटर्न्स प्रोग्राम कंट्रोल बैक टू द मेन प्रोग्राम। फिर वो कंट्रोल मेन प्रोग्राम में वापस आ जाएगा। टू कॉल ए फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर अलोंग विद द फंक्शन नेम। अगर एक फंक्शन को कॉल करना है उसके लिए आपको उसके जो ज़रूरी पैरामीटर्स हैं उसको देना होगा, साथ में फंक्शन का नाम और फंक्शन का टाइप भी आपको डिफाइन करना होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन एक वही इंटीजर मैक्स टाइप का बनाया है उसी की तरह, और हमने जो इंट ए और बी की वैल्यू यहाँ दे दी है जो कि num1 num2 के बराबर है। और फिर क्या किया है, कॉलिंग द फंक्शन गेट मैक्स वैल्यू, और मैक्स वैल्यू की तरह यहाँ फंक्शन को कॉल कर लिया है और वैल्यू को प्रिंट करा दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे कल के वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।